नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया। करमैनी चांदपट्टी में मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बताया बेहतर। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत करमैनी चांदपट्टी में बुधवार दोपहर को मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचते ही लोगों ने फूलों का माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मेडिसिटी हॉस्पिटल का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देवरांचल क्षेत्र में मेडिसिटी हॉस्पिटल खोल रहे विपिन सिंह की सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि क्षेत्र में जो भी सुविधाएं इस अस्पताल से मिलेंगी अभी इस क्षेत्र में नहीं है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा काफ़ी बेहतर है, जिससे मरीजों को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। इस दौरान आजमगढ़ सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक मीडिया कर्मी द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत आप लोग कीजिए, उसके बाद जाँच की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएँ काफ़ी बेहतर हैं। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुराग सिंह ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर विपिन सिंह की सराहना की। इस अवसर पर बजरंग सिंह, सत्यवान, अरविंद, अशोक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बुधवार दोपहर लगभग 3 बजे सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर ने इस संबंध में क्या कुछ कहा। अनुराग सिंह, CEO वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल लखनऊ से हैं। सर, इस देवरांचल में यह हॉस्पिटल खोलने का आप लोगों का मुख्य मकसद क्या था और क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? देखिए, एक्चुअली हॉस्पिटल का मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको चिकित्सक सुविधाएं हम आपको प्रदान कर सकें। जैसे कि आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे अभी तक मुझे लग रहा है कि अभी तक आपका ये जो अस्पताल खुला है ये काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी का अस्पताल है। प्रीमियम कैटेगरी हम इसको ऐसे नापते हैं कि इसमें कितनी ICU की फैसिलिटी है, कितनी NICU की फैसिलिटी है और कौन कौन से किस किस प्रकार के डॉक्टर्स आपके पास बैठे हैं। तो अभी तक आपके इस जो क्षेत्र में करीबन 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में इस तरह का अस्पताल खोलने का हमारा उद्देश्य यही था कि हम आपको लखनऊ की सुविधा यहाँ पे मुहैया करा सकें। तो समय समय पे हम आपको यहाँ पे हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिसका अभाव रहता है आपके यहाँ, यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की, क्योंकि अगर आपको दिल में दर्द होता है तो आप मतलब एक नॉर्मली आप एक MBBS के पास जाते हैं या मेडिसिन के पास जाते हैं, पर अगर वही बीमारी अगर दिल की बीमारी होती है तो उसके लिए आपको दिल के डॉक्टर की मतलब आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इस आपके जो आपका एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा ये इस चीज़ की मुझे जो लगता है कि अभी काफ़ी कमी है। तो हम आपको उस प्रकार के आपको उच्च स्तरीय के डॉक्टर्स और उतनी हम आपको उतनी उच्च स्तरीय की सुविधा आपको प्रदान करना चाहते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार त्रिपाठी, CMD वेल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल लखनऊ। सर, आज आप इस देवरांचल में चांदपट्टी करमैनी में हॉस्पिटल खोलने का मुख्य मकसद क्या था? देखिए, इसके हॉस्पिटल खोलने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ से जो भी मरीज, जो भी गरीब पेशेंट या जो भी जिनके पास आयुष्मान की सुविधाएं हैं, बाकी CM फंड का है, जो हम लोग के सीधे हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं, तो अभी यहाँ इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे। पहले यहाँ पे मरीज आएगा, उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया जाएगा और प्राथमिक उपचार करने के बाद फिर हम लोग उनको जो है यहाँ से लखनऊ शिफ्ट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अगर नहीं ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा इलाज करा लिया जाएगा। कौन कौन की सुविधाएं आपके इस हॉस्पिटल में? देखिए, इस हॉस्पिटल में अभी हम लोगों ने MD मेडिसिन, जनरल सर्जन और 1-2 और सुपर स्पेशलाइज के कार्डियक के भी डॉक्टर जो कि पीरियोडिक समय समय पे आएंगे और 2-4 लोगों को पहले अभी लाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम डॉक्टर की संख्या यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से कौन से डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, क्या रहेगी? यहाँ पे मुख्य रूप से मान के चलिए कि डॉक्टर विवेक हैं जो MD मेडिसिन हैं, वो आएंगे यहाँ पे बैठेंगे और जो जनरल सर्जन है राम कुमार वर्मा जी वो आगे बैठेंगे। ये 2 लोग मुख्य रूप से आगे बैठेंगे। देवरांचल में इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने का क्या मकसद है? मतलब ये कि हमें भी जो ये फील होता है कि भाई इधर आपके क्षेत्र में थोड़ा सा हॉस्पिटल की सुविधाएं की कमी है और सही हॉस्पिटल और सही डॉक्टर की कमी है, तो इस वजह से इस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग वहाँ से लखनऊ से आके यहाँ पे
हॉस्पिटल स्टार्ट किए ताकि अच्छे डॉक्टर यहाँ पे आके अच्छे इलाज कर सकें। सर स्थानीय जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही संदेश देंगे कि भाई कोई भी अगर कोई बीमारी हो किसी तरह की हो तो घर में और मेडिकल स्टोर पे इलाज ना करावें। कृपया नज़दीक के किसी भी अस्पताल में चले जाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन एक प्रशिक्षित डॉक्टर से ही वो अपना इलाज करावें, ताकि जो है कि इलाज के दौरान किसी भी तरह की कोई गंभीर रूप से बीमारी बढ़ने की उम्मीद न रहे। सर जैसा कि आप देखते हैं ग्रामीण केंद्रों में सर दर्द हो या पेट दर्द सर नॉर्मली मेडिकल मेडिसिन लेते हैं। सर इससे सर उनको क्या घातक बीमारी हो सकती जी है? देखिए, मैं यही चीज़ मैं बोल रहा था, मैं फिर इसको एक बार दोहरा दूँ कि कभी भी ऐसा होता है ना कि जैसे एक सर दर्द होने के 100 लक्षण, एक लक्षण के 100 कारण हो सकते हैं। तो जब तक हम इसकी पूरी तरह से जांच नहीं कराएंगे, उस संबंध में जितने भी हमारे जांच होते हैं, अगर वो जांच नहीं कराएंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये कैसे है। मेडिकल स्टोर पे आप दवा ले लेंगे, दवा खाएंगे, उससे आपको तत्काल रूप से थोड़ा सा आराम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर वो बीमारी आपकी नहीं हटेगी। तो जिसके वजह से कि समुचित इलाज करवाने के लिए आपको नज़दीक के कोई भी अस्पताल में जाएं और प्रशिक्षित डॉक्टर से इलाज कराएं। मेरा सिर्फ इतना कहना है। सर अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजीम है और मैं जमुई से रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का ही हूँ प्रॉपरली, और मैंने MBBS किया है। सर ये हॉस्पिटल खोलने का मुख्य मकसद इस देवरांचल में क्या है? इसमें मकसद यही है, जैसा कि हर डॉक्टर का होता है, हॉस्पिटल का होता है कि लोगों की सेवा की जाए। और ये इस एरिया में ज़्यादा अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है नहीं। हमने सोचा कि हमारी टीम ने यही सोचा कि खूब अच्छे से अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में जिस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है उस तरह से करने के लिए एक हॉस्पिटल खोला जाए ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके इससे। क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में हैं? सर ICU है सर, और हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट भी बैठाने का है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, और जनरल OPD है। ICU भी हमारे पास है, और जनरल वार्ड है, एडमिट भी करते हैं। तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने खुद के लैब वगैरह सब है, और भी प्लानिंग है आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से हम चलते आएंगे उस तरीके से बढ़ते चलेंगे। सर जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी जो हिसाब से मिलनी चाहिए हॉस्पिटल के हिसाब से। तो सबसे पहली बात है तो अच्छे से अच्छे उनको इलाज के लिए करा जाएगा, और उच्च दामों में इलाज किया जाएगा उनका। साथ ही साथ जो है उनका ICU में, ताकि यहाँ का थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ जाता है ना सर, ये तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जाना पड़ता है उनको आजमगढ़ के लिए। तो मेन हॉस्पिटल वो आजमगढ़ में जाएंगे, यहाँ से जाते जाते यहाँ कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं आजमगढ़ पहुँचते। इससे अच्छा कि इस जगह इनको अच्छे से अच्छा इलाज पहुँचाया जा सके, इमरजेंसी में भी उनको सुविधाएँ दी जा सकती है। क्षेत्र की आवाम को क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्षेत्र के आवाम को कहना ये चाहते हैं सर कि अब हमने क्या कहते हैं प्रयास किया है, आपका भरोसा हमको चाहिए, आएँ देखें, विजिट करें हमको, और क्या कहते हैं जो भी हॉस्पिटल सुविधाएं दे सकता है उसका लाभ उठाएं। सर इमरजेंसी जो पेशेंट आएंगे सर उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी वार्ड है, ICU है, और क्या कहते हैं पहले जनरल वार्ड है, और जितनी भी सुविधाएं उनको फ़ौरन 24 घंटे सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी उनके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल पे ही मैनेज किया जा सके। उद्घाटन किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज सेवा अलग अलग तरीके से होती है। एक ये भी सेवा है जो जब बीमार होता है तो परेशान होकर के सोचता है कि हम जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। तो ये वीरान इलाके में जनता की सुविधा के लिए जो हॉस्पिटल खुला है, जनता के हित के लिए है, इस क्षेत्र के लोगों के हित के लिए है। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है और उनको स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर मिले, इसके लिए ये हॉस्पिटल आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। इस हॉस्पिटल खुलने से सर क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं सर और बेहतर होंगी? देखिए, निश्चित है कि जब कोई पेशेंट त्वरित इलाज चाहता है तो जब वो दूर जाना होता है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब नज़दीक हॉस्पिटल होने की वजह से जल्दी मरीज पहुंच जाता है, जैसे कोई घटना हो गई तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दूर ले जाने में दिक्कत उसको होती है, तो उससे तो राहत मिलेगी बड़े पैमाने पर। और सर आप क्षेत्रीय जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता को हमारा संदेश ये है कि
ये हॉस्पिटल का उद्घाटन जो हुआ है वो आपके हित के लिए हुआ है। आपके इलाके में अगर कोई बीमार हो तो जो दूर जाने की नौबत होती थी, जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता था, और जगह आप जाते थे, तो सुविधा आपको आपके क्षेत्र में ही सुलभ है, इसका लाभ सब लोग उठाएं। सर जो आज के समय में सर सरकारी हॉस्पिटलों में सर जो मरीज यहाँ पे भटक रहे थे उनको सर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई। तमाम आप देखिए 75 जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए, और अकेले हम तो देख रहे हैं कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज की OPD 12,000 से लेकर 14,000। सिविल जो छोटा हॉस्पिटल है उसकी OPD 3 से 4,000 की OPD है। जिले की भी 6,000 5,000 OPD हो रही है। अब अगर लोगों को आराम नहीं मिल रहा है, राहत नहीं है, तो लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं? तो पहले से बेहतर हुआ है, लोगों को विश्वास जगा है। सर जो स्वास्थ्य विभाग में कुछ ज़्यादा कमियाँ थी। देखिए, ये विधि का विधान है, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। कल तक लोग जड़ी बूटी पी करके घोल के पी के ठीक हो जाते थे, अब आज बिना हॉस्पिटल गए पानी चढ़ाए ठीक नहीं हो रहे। कल तक आपने देखा कि सिंगल सड़कें थी, उसी पे काम चल जाता था। आज 6 लेन होने के बाद, एक्सप्रेसवे होने के बाद भी ट्रैफिक से हम और आप झेल रहे हैं। तो आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। अगर सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सही होती तो प्राइवेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, 25 करोड़ आबादी है प्रदेश की, और 25 करोड़ आबादी की बेहतरी के लिए सरकार भी प्रयासरत है, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके उनकी भी मंशा वही है जो सरकार की मंशा है। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि हम बेहतर स्वास्थ्य लोगों को उपलब्ध करावें, सुविधाएं लोगों को बेहतर दें। यही मंशा प्राइवेट की भी है, सरकार की भी। सर जिला अस्पताल में सर भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लग रहा है। बार बार लगता है। देखिए, भ्रष्टाचार एक बीमारी है। आप लिख के दीजिए तो हम जांच करा देंगे, ये कहने से हम नहीं मानते। आप लिखित किसी से दिलवाइए तो हम उसकी जांच करा दें, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार इतना सुख सुविधा देती है सरकारी हॉस्पिटलों में, उसके बावजूद भी जनता कहीं तक पहुंच नहीं कमियां पा मिल रही रही हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पहले लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाने से कतराते थे। अगर आप 10 साल पहले जाएं, आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खुद जाते हैं तो जो भीड़ आज देखने को मिल रही है वो भीड़ कल नहीं थी। तो क्योंकि सुविधाएं उनको बेहतर मिल रही हैं, इसके वजह से जैसे आज हॉस्पिटल यहाँ खुला, तो भले प्राइवेट हो, लेकिन जब बेहतर सुविधा उनको मिलने लगेगी तो यहाँ भीड़ बढ़ने लगेगी। ठीक है।